Hello student. So the question says use the data from tables of ionization enthalpies and electron gain enthalpies to calculate the enthalpy changes for the following reactions. I'm not using the data here. I am just giving you the proper process then how you can use the data from the table because here is not given any value. So according to Haber's cycle, what is given here that Na gaseous atom with chlorine gaseous atom is giving us these sodium ions plus Cl negative gaseous atoms. Okay, first of all, I will tell you about this that here chlorine atom is in the half state as Cl2 gaseous atom is always present in this. So chlorine atom is given as then we will consider the first reaction. If two chlorine atom will given us, then it will convert into the two modes. Okay, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका पहला स्टेप है वो क्या करता है कि Na सॉलिड जो होता है वो क्या करता है, सब्लिमेशन एनर्जी हम लोग उसको देते हैं थोड़ी सी। सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो डिसोसिएट कर देती है इसे और Na गैसियस एटम बना देती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Na सॉलिड एटम था, उसने क्या किया, सब्लिमेशन एनर्जी लेके और Na को क्या किया है, गैसियस एटम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सेकेंडली, जो क्लोरीन एटम होता है, Cl2 गैसियस एटम होते हैं, उनको हम डिसोसिएशन एनर्जी देते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी देते हैं डिसोसिएट होने के लिए। डिसोसिएट होके वो क्या करते हैं, 2Cl गैसियस एटम बना लेते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों को यहाँ पे ही देखना है कि अगर मेरे को क्लोरीन एक गैसियस एटम लेना है, मतलब मुझे बनाना है एक क्लोरीन गैसियस एटम, तो मुझे क्या करना होगा, हाफ मोल ऑफ CO2 सॉरी हाफ मोल ऑफ CO2 यहाँ पे मुझे लेना होगा, Cl2, और साथ में क्या करना होगा, D/2 मुझे यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी देके और हमें मुझे यहाँ क्या करना होगा, क्लोरीन गैसियस एटम लेना होगा। तो यहाँ के लिए ये वाला जो होगा वो आपका सेकेंड स्टेप करवा देगा और ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका इंप्रूव करवा देगा। ठीक है, थर्डली हम लोगों को करना क्या होता है, Na जो गैस हम लोगों ने फॉर्म कर दी है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब वो वाली एंथैल्पी या वो वाली एनर्जी जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे एनर्जी को देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये होगा। और फोर्थ स्टेप क्या बोलता है आपका, फोर्थ स्टेप ये बोलता है कि अगर मैंने क्लोरीन का गैसियस एटम लिया है और मुझे उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, उसके लिए Cl नेगेटिव तो बनेगा ही बनेगा, पर मुझे साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मुझे यहाँ से बाहर से मिल जाएगी, मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर मिलेगा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट में प्लस Cl नेगेटिव गैसियस स्टेट में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं NaCl, जो कि क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट में होता है और साथ में क्या निकलती है, लैटिस एनर्जी निकलती है। तो आपका जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स लार्जर वुड द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl, मतलब आपको क्या करना है, सेकंड और फर्स्ट की लैटिस एनर्जी को आपको कंपेयर करना होगा। तो लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता क्या है, एक्चुअली में आपने सबको ऐड करना है ना। डेल्टा H जो होगा वो आप क्या ऐड करोगे सबको, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, ये बेटा मैं फर्स्ट के लिए बता रही हूँ ना, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो भी होगी आपकी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐड करना है। ठीक है, सेकंड के लिए आपको करना क्या होगा, सेकंड वाले में डेल्टा H और बेटा यहाँ पे प्लस में यू नो है ना। तो इसको बाकी सब में बस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, इसकी गिवन होगी, इसकी गिवन होगी, इसकी गिवन होगी, इसकी गिवन होगी। ठीक है, अगर आपको सेकंड के लिए करना है तो वहां पे क्या होगा, S प्लस D आ जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 मोल लेने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में लैटिस एनर्जी।
तो फिर आपने करना क्या होगा, ये क्या होगा U1 का और ये क्या होगा U2 का। तो फिर हम लोगों को ओवरऑल करना क्या होगा, U2 माइनस में U1 करना होगा, तो आपका जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।